नए साल के जश्न को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। शराब परोसने वाले होटल, पब सहित अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा अल्कोहल डिटेक्टर से भी वाहन चालकों की औचक चेकिंग की जाएगी। ये सब कुछ नए साल पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने नए साल पर किसी भी प्रकार का हंगामा और हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसने के लिए अलग अलग प्रकार से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का धरातल पर पालन कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर की जा रही वारदातों को रोकने के लिए अब पुलिस ने और भी नए प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में पुलिसकर्मियों ने पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा वाहनों पर डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर जागरूक वाले स्टिकर भी लगाए गए हैं। इंदौर कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई कार्यवाही नहीं होती है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को हुई बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण कई इलाकों पर ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के दिन के लिए अभी और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, एनसीआर के अलावा पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। आधुनिकता के दौर में लगातार जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें एक मेट्रो रेल सेवा भी शामिल है। मेट्रो रेल से लोग सरल, सुगम और कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। दरअसल अभी तक मेट्रो रेल की सेवा महज कानपुर IIT से इलाका मोती झील तक ही चल रही थी, लेकिन लगातार हो रहे काम से अब नए साल में इस सफर को और भी आगे बढ़ा दिया है, जिसका मेट्रो यात्रियों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में मिल रहे नए कूपों को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान के अवतार से पहले ऐसे चमत्कार होते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एक प्रामाणिक और ऐतिहासिक भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होगा। जब अवतार होता है तो ऐसे चमत्कार भी होते हैं। नए कूप और बावड़ी मिल रही है। अभी जितनी खुदाई होगी ऐसी चीजें और मिलेंगी। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कृषि और कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम कृषि और कृषि विकास पर उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं जितना हमें देना चाहिए। यहाँ 5000 वैज्ञानिक हैं। चीन ने अपनी सैन्य ताकत को और अधिक खतरनाक बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसमें A1 सक्षम हल्के कामिकाज ड्रोन की बड़ी भूमिका होगी। ये कदम न केवल भारत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, बल्कि चीन अपने अंदाज दोस्त पाकिस्तान के जरिए और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीनी सैन्य सूत्रों ने खुलासा किया है कि 2026 तक लगभग 10 लाख ड्रोन तैयार करने का आदेश दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने गुरुवार को बताया कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम स्मारकों पर अधिकार का दावा किया जा रहा है और इसको लेकर अदालतों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से अयोध्या, मथुरा और काशी में विवादित स्थलों को स्वेच्छा से हिंदुओं को नहीं सौंपा गया है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में तो देश जानता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जो इन दोनों के मुकाबले बहुत बड़ा है। इस कॉरिडोर पर 232 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। बात हो रही है बरेली में बन रहे नाथ कॉरिडोर की। दिल्ली और लखनऊ के बीचों बीच स्थित बरेली शहर को लंबे समय से नाथ नगरी का नाम देने की मांग होती रही है। इसका कारण बरेली में 7 नाथ मंदिरों का होना है। पुरानी कहावत है कि भले सांप को दूध पिलाओ, मौका मिलने पर वो आपको डसेगा ही। पाकिस्तान और तालिबान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी हमलों से त्रस्त चल रहा है। पिछले कुछ समय से उसके यहाँ कई लोग, यहाँ तक की फौज, पुलिस और चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं। मन मारकर उसने बीते दिनों अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि यह हमला TTP तहरीक-ए-तालिबान को नष्ट करना था।